ठीक है। आप लोग में अभी मैं ग्राइंडिंग्स की बात करूंगा कि ग्राइंडिंग्स में क्या, आप ये हॉटवर्क के बात कर रहे हैं कि ग्राइंडिंग्स में क्या हजार्ड है, क्या क्या खतरे हैं आप जानते हैं? साहब जो भी वो बोले। ठीक है। ग्राइंडिंग इसमें से ग्राइंडिंग मशीन जब आप स्टोर से लेके आते हैं तो क्या क्या चेक करते हैं? तो जो भी चेक करते हैं वो बताएंगे, सर ये चेक किया, वो चेक करते हैं हम लोग, केबल चेक करते हैं। ठीक है। ठीक है, आप केबल चेक करते हैं, ये सबको पता है कि वो रूटीन वर्क है आपका कि ग्राइंडिंग मशीन कभी भी आप घर से भी जब निकलते हैं रेडी होकर ड्यूटी जाने के लिए, तो आप रेडी होने जाएंगे तो नहा धो के आएंगे तो सबसे पहले कपड़ा चेक करें, कपड़ा गंदा तो नहीं है, साफ सुथरा है कि नहीं, फ्रेश है कि नहीं है, हमारा बैग सही है कि नहीं, लंच बॉक्स सही है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करके ही आप लोग यहाँ पे ड्यूटी के लिए आते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे कंपनी में आप आए ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन लेने गए आप स्टोर से, तो उसको देखिए कि उसमें क्या क्या चेक करना, आपका केबल सही है कि नहीं है, मशीन आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डेडमैन स्विच उसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हैंडल है कि नहीं है, गार्ड है कि नहीं है, व्हील है तो व्हील में भी क्या क्या चेक करना है, वो सारी चीजें चेक करके आपको साइट पे लेके आना है। कितना टाइम लगेगा? अभी मान लीजिए कि मुश्किल से आप जब यूज करने जा, जब आप स्टोर से इशू करा रहे हैं तभी आप चेक करके साइट पे लेके चले आइए, आप साइट पे लाके यूज कर रहे हैं। ठीक है। ग्राइंडिंग से मैं वेल्डर की भी बात कर रहा हूँ, वेल्डर है या गैस कटर्स हैं, तो वेल्डर्स भी हैं, तो अब मान लीजिए भी वेल्डर की बात करेंगे तो अपना मशीन इंस्पेक्शन कर लेंगे, केबल कनेक्शन चेक कर लेंगे, वेल्डिंग केबल डैमेज नहीं होना चाहिए, और उसमें जाके अर्थिंग केबल्स का भी है, और उसमें जो केबल्स है, केबल को कभी भी, जैसे मान लीजिए वॉकवे है जहां आप लोग काम कर रहे हैं, वहां से आने जाने का रास्ता है, तो अनवांटेड केबल मैं देखता हूँ साइड पे ज्यादातर वो वॉकवे में ऐसे लेयर करके रखा हुआ है, तो वो क्या है, अभी कोई आदमी आया उधर से जा रहा है, उसको नहीं दिखा, पैर में लगेगा तो ट्रिपिंग हजार्ड होगा, वो उलझ के उसमें गिर सकता है। तो जो एक्स्ट्रा केबल्स है आप उसको रोल करके रख सकते हैं, या केबल ट्रे का आप यूज कीजिए। केबल्स की बात हो गई। दूसरा, जब भी आप हॉट वर्क कर रहे हैं, सबको पता है कि हॉट वर्क से क्या है, आग लग सकता है, आदमी जल सकता है, सबको पता है। तो जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो अभी मैं ग्राइंडर्स की बात करूं पहले, तो ग्राइंडर्स को जो भी लेदर हैंड ग्लव्स पहना जाता है, तो वो खुद के एप्रन पहनना है, लेदर ग्लव्स पहनना है, लेदर हैंड ग्लव्स होता है, फेसिट पहनना है, उसके बाद हैंड स्लीव आता है, लेग गार्ड आता है, तो वो फुल पीपी में काम कर, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ साथ जो भी आपके साथ भाई बंधु काम कर रहे हैं तो उनकी भी सुरक्षा देखनी है आपको। ऐसा नहीं है कि हम अपना खुद को प्रोटेक्शन कर लिए, आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, आपका इस पार कहीं बगल में आदमी काम कर रहा है, उसके ऊपर जा रहा है, कुछ जलने वाली वस्तु रखी हुई है वहां जा रहा है, कुछ एलपीजी सिलेंडर्स रखे हुए हैं वहां पे जा रहा है, कुछ गैस कटिंग सेट रखा हुआ है, डीए सिलेंडर से, ऑक्सीजन सिलेंडर से वहां पे जा रहा है। तो ऐसा ये आपको वेरीफाई करना काम है, जब भी आप काम कर रहे हैं, ग्राइंडर्स हैं, जब भी आप काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग शुरू कर रहे हैं, तो पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपका स्पार्क्स कहाँ पे जा रहा है, जितनी भी चिंगारियां उधर से निकल रही है, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कोई आदमी है, कोई जलने वाली वस्तु है, गैस सिलेंडर्स है। तो ये सब चीजें, अगर आदमी है तो आप उनको बोल सकते हैं कि ठीक है आप थोड़ा साइड में हट जाइए, मैं ग्राइंडिंग कर रहा हूँ, या अगर ये स्क्रीन बोर्ड है, अगर स्क्रीन आप लगा सकते हैं वहां पे तो उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, अगर आपको पॉसिबल है कि आप अगर अपना पोजीशन चेंज करके ग्राइंडिंग कर सकते हैं जो स्पार्क दूसरे डायरेक्शन में जाए, तो वो आप कर सकते हैं। और नहीं तो अगर ऐसा है कि आपके साथ साथ जो आदमी काम कर रहा है, अगर आपका काम इंपॉर्टेंट है तो उनको बोल सकते हैं कि भैया आप 10 मिनट रुक जाइए, हमारा 10 मिनट में ग्राइंडिंग हो जाएगा, उसके बाद आप काम कीजिए। तो ये भी सेफ्टी। दूसरा, अगर मान लीजिए कहीं कुछ जलने वाली वस्तु रखी हुई है तो उसको वहां से हटाइए, जलने वाली वस्तु जैसे भी चिंगारी जाएगी आग लग सकती है, तो आग लगेगी तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। नॉर्मल अगर हम बात करें कि घर में अभी सब कोई एलपीजी गैस यूज करता होगा खाना बनाने के लिए, इंडक्शन से यूज करते होंगे, उसमें जलाने के लिए आप लोग लाइटर देखे होंगे, लाइटर होता है सबके पास, वो चिंगारी ऐसी है ना कि अगर उसको ध्यान से नहीं देखा जाएगा तो वो दिखेगा भी नहीं, लेकिन वो गैस को जला देता है। और आप सपोज सिर्फ यहाँ पे देखिए कि आप जो ग्राइंडिंग्स कर रहे हैं तो आप इसमें से कितना स्पार्क्स निकल रहा है, वो एक आग लगने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी है। आप सोचिए कि एक एलपीजी सिलेंडर हम लोग घर पे जब खाना बनाते हैं, गैस चूल्हा जलाते हैं, तो उस लाइटर से, छोटा सा लाइटर्स होता है जिसकी चिंगारी हम लोग ठीक से देख भी नहीं सकते, उससे वो गैस जल जाती है। तो आपके पास तो बहुत सारी चिंगारियां हैं, तो कितना जल सकता है।
तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। जो भी जलने वाले वस्तु है उसको हटाइए वहां से, रिमूव नहीं कर सकते तो उसको कवर करना है फायर ब्लैंकेट से। दूसरी चीज एलपीजी सिलेंडर्स है, गैस कटिंग ट्रॉलीज है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भैया एलपीजी सिलेंडर वहां से हटा दीजिए, चाहे गैस कटिंग ट्रॉलीज वहां से हटा दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से इंसिडेंट होगा, आपकी ये गलती की वजह से यहाँ पे इंसिडेंट हो सकता है, और इंसिडेंट होगा तो सबको नुकसान भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे पर्सनली ऐसा नहीं है कि हमको प्रॉब्लम्स होगा, आपको प्रॉब्लम्स, सबको प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पे जो भी आप लोग आए इतने दूर से यहाँ पे जॉब करने के लिए, तो सब एक परिवार है, सबकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तो सब लोग काम अपना अपनी जिम्मेदारी से करेंगे तो चल ठीक रहेगा। सेम चीजें वही मैं वेल्डर्स की बात कर रहा हूँ, तो वेल्डर को भी मैं बोलूंगा कि जो भी आपका स्पार्क्स निकल रहा है, स्पैटर्स निकलते हैं उसमें से, वेल्डिंग करते हैं, तो उसको भी आप ध्यान दीजिए। मैं कई बार ऐसा देखा हूँ कि आपका जो स्पैटर्स गिर रहा है वहीं से गैस कटिंग का होस पाइप गया हुआ है, डीए का, एलपीजी का, ऐसा अक्सर होता रहता है साइड पे। तो स्पार्क निकल रहा है, मान लीजिए अभी उधर से निकलेगा, उधर से कहीं से लीकेज होगा या होस पाइप जला तो आग लग सकती है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान देना है कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षा का ध्यान देना है। तो स्पेक्टर्स आपके कहाँ गिर के कहाँ जा रहे हैं उसको देखिए, वहां से हटाने जितना पॉसिबल है, या फायर ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं तो कीजिए। दूसरा, आपके साथ जो हेल्पर्स हैं, वेल्डर के साथ जो हेल्पर्स हैं, उनके लिए भी मैं बोलूंगा कि आपको भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मैं ऐसे ही देखता हूँ कि इलेक्ट्रोड को जो भी होता है ओवन में गर्म रहता है, ओवन के इसमें इलेक्ट्रोड निकाल के अगर वेल्डर्स को देना है तो विदाउट हैंड ग्लव्स यूज करते हैं। तो उससे क्या है, वो पहले से ही गर्म, तो सेफ्टी ऐसा नहीं कि वेल्डर है तो उन्हीं के सेफ्टी की जरूरत है, आप हेल्पर हो तो आपको भी सेफ्टी की जरूरत है, आपको भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पूरा यूज करना है। दूसरा, यूवी रेडिएशन उसमें से निकलता है। वेल्डिंग से मैं बात करूंगा कि यूवी रेडिएशन निकलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि साहब लाइट लग गया, आंख दर्द कर रहा है, पानी गिर रहा है इसमें से, तो उसके